भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते विवेक ख्याति यानी कि सारासार विवेक करने वाली बुद्धि किससे आ गई, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि बहुत ही सरलता से स्पष्टता से बताते हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, यानी उसको कैसे पहचानना। तो 7 प्रकार की जो शुद्ध और मूल अवस्था है उसकी आ जाती है बुद्धि की, और उसको विवेक ख्याति वाला समझना, यानी विवेक ज्ञान उसमें आ गया। वो कौन से वो हमने देखी, फिर से रिपीट करते हैं। जो जानने योग्य है या तो जानना चाहिए ऐसा जो है वो जान लिया। क्या जान लिया? जीवन के बारे में, यानी खुद के जीवन के बारे में, इस दुनिया के बारे में और दुनिया के निर्माण करने वाले के बारे में, यानी जीव जगत जगदीश, इसके बारे में जो भी जानना था जान लिया। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो त्यागना था, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। कुछ ऐसा लेकर हम बैठते हैं कि जो बिना काम का रहता है, कचरा है। हम खाते हैं तो कचरा कचरा बाहर डाल देते हैं, हमारे लिए वो कचरा रहता। जो त्यागने योग्य है वो डाल दिया, त्याग दिया। फिर जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त कर लिया। कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहा, जो करना था वो भी कर लिया। हमारे जीवन में जो पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो भी कर ली। अभी करने के लिए कुछ बचा नहीं। ऐसी उस बुद्धि की अवस्था आ जाती है। फिर उसका चित्त कृतार्थ हो जाता है, यानी उसमें कोई शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता, कृतार्थता आ जाती है। यानी पूरा समाधान, संतुष्टि, आनंद उसके जीवन में आ जाता है। हमारे जीवन में 3 गुण है प्रकृति ने दिए हुए, सत्व रज तम, उसके उस पार चला जाता है। तमोगुण को कम करते करते, रजोगुण को कम करते करते सत्व गुण को उसने बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया, और उससे भी आगे निकल जाता है। उसके लिए जानने योग्य और कुछ न जानने योग्य ऐसा भी कुछ नहीं रहता। जानना न जानना उसके लिए पूरा समाधान हो जाता है, यानी वो गुणातीत बन जाता है। और 7वीं जो अवस्था है वह तृप्ति की अवस्था है। अतृप्ति निकल जाती है, वैशोक निकल जाते हैं, और फिर समाधान आ जाता है। उसका खुद का स्वरूप उसको समझ में आने लगता है, और चित्त के द्वारा, हमारे अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी पुरुषार्थ करना चाहिए उसको उसने पा लिया है। ऐसे तृप्त, विशोक और निर्भय ऐसी अवस्था, आनंदी ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है, उसी की बुद्धि की हो जाती है। और उसी को बोलते तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। ये कैसे मिलेगी विवेक ख्याति, ऐसी प्रज्ञा कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं योगांग के अनुष्ठान से ये मिलेगा। योगांग 8 है, ये सभी को पता है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान यानी अनु यानी बारंबार। जैसे अनुशब्द अनु उपसर्ग तभी लगाया जाता है जब बार बार कृति होने के लिए अपेक्षित है। तो अनुष्ठान बार बार अपने आप को उस जगह पर ठहराना। जैसे हमारा चित्त इधर उधर भटकता है, उसको बार बार जगह पर लाना, ये चित्त एकाग्रता का अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, उधर ठहर कर जो प्रयत्न पूर्वक किया जाता है वो अभ्यास है। या तो एकाग्रता का अभ्यास अगर बोला जाए तो अगले पाद में वो बताया है, देशबंधस चित्तस्य धारणा, किसी एक देश यानी स्थान पर हमारे चित्त को बांध के रखना। वो अगर निकल जाए, समझो वो लाया, एकाग्र नहीं रह सका, तो क्या करना, फिर उसको लेकर आना, बार बार प्रयत्न करना, ये तो अभ्यास है। यतो यतो निस्सरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। खुद के वश में अपना चित्त होना चाहिए, अंतःकरण होना चाहिए। उसके लिए जिधर जिधर वो भागेगा, जिधर जिधर जाएगा, उधर से लेकर आना है और उसको पकड़ के किधर रखना है, आत्मनि एव वशन्नयेत्, वो खुद में डालना है। जैसे पूजनीय दादाजी बताते हैं, हमने उदाहरण देखा, क्या उदाहरण देखा था, कोयले को कहां डालो, अग्नि में डाल दो, वो अग्नि से ही निकला है, अग्नि से निकला, अग्नि में डाल दिया तो वो लाली लाल बन गया, यानी उसका रंग बदल गया, उसमें तेजस्विता आ गई, उसका मूल रूप जो अग्नि अंदर ठहरा था वो प्रकट हो गया। इधर भी क्या होता है, ये योगांग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। जैसा अग्नि में डाल के कचरा नष्ट हो जाता है, वैसा हमारा चित्त, अगर हम योगांगानुष्ठान करते हैं तो अशुद्धि का क्षय होने लगता है, कचरा निकलते जाता है, जलने लगता है, और उसके साथ साथ ज्ञान दीप्ति आ जाती है जो अंदर प्रकट ही है। एवरीवन इज, ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, और गीता भी कहती है, मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी, यानी तुम कैसे निर्माण हुए हो, दैवी गुण लेकर आपका जन्म हुआ है। अर्जुन को बोलते हैं, मानव को लक्ष्य में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण, हर एक के अंदर वो पोटेंशियल है, वो अंदर पड़ा है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है, उसमें कचरा आ गया है, आवरण आ गया है। जैसे काला काला बर्तन जो बन जाता है ना, उसके अंदर का वो कौन से धातु का बना ये भी समझ में नहीं आता। वैसे हमारा जीवन, हमारे अंदर की जो चैतन्य शक्ति इतनी ढक गई कि वो समझ में नहीं आती, वो कितनी प्रदीप्त है, कितनी ज्वलनशील है, कितनी तेजस्वी है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जब कचरा हटते जाता है, कालीमा निकलते जाती है, जैसे लालटेन का उदाहरण हमने देखा था, तो वो जब कांच पर का कालीमा निकलते जाता है तो अंदर की ज्योत अपने आप प्रकाश देने लगती है, वो देती है, उसका फैल जाता है प्रकाश, वही ज्ञान दीप्ति। और वो ज्ञान दीप्ति धीरे धीरे हमारे जीवन को, हमारी बुद्धि को अविवेक ख्याते, यानी विवेक ख्याति तक वो ले जाएगी। ये ज्ञान दीप्ति हमें आगे तक ले जाएगी, और यही तो जीवन में चाहिए। यानी जीवन बदल गया, बुद्धि बदल गई, कैसे समझना, उसमें विवेक आ गया, योग्य अयोग्य का विवेक आ गया, नित्य अनित्य कौन सी बात है ये समझ में आने लगी। ऐसी स्थिति आने पर हमारा शिक्षण हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षण कब हुआ, संत विनोबा जी कहते हैं शिक्षण कब हुआ, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ और अंदर से ज्ञान दीप्ति प्रकट हो गई और विवेक ख्याति आ गई। हर एक के अंदर ये पोटेंशियल पड़ा है। इसलिए भगवान भी कहते, कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सनातन जीव मेरा ही अंश है।
मैं जैसा चैतन्य से भरा हुआ हूं वैसा तू भी चैतन्य से भरा हुआ है, तू मेरा ही अंश है, तेरे अंदर वो शक्ति है। ये विश्वास हमें पहले आना चाहिए, जो विश्वास के साथ चलता है। भी बहुत बार ऐसा लगता है, कोई भी चीज करने के लिए जाने पर ऐसा लगता है ये मेरे से होगा नहीं होगा, कैसा करेंगे, ऐसा लगने लगता है। लेकिन अंदर के जो बल है ना, आत्मबल, उस पर श्रद्धा रख करके आगे चलो। मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, हो सकता हूं, ये बात खुद पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाओ। और हमारे अंदर हो पोटेंशियल, उस पर विश्वास रख करके आगे चलते हैं तो कोई भी बात अशक्य नहीं होती हमारे जीवन में। हम जो भी विचार लाएंगे, कल्पना लाएंगे, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देर लग सकती है थोड़ी, लेकिन कर सकते, 100% कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हमारे अंदर बैठी है, लेकिन हम पर विश्वास नहीं करते। होगा नहीं होगा, जब हम समझो कि सोचेंगे हम आकाश में उड़ सकते हैं, अब ये कल्पना है, अभी आज तक उड़े नहीं तो कल कैसे उड़ेंगे, ऐसा मन में आ जाता है, तो हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। यानी मन में ऐसा मान लिया कि हम नहीं कर सकते, तो हम उधर ही कच्चे हो गए। उधर कच्चे हो गए, इसका मतलब हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते। ऐसा लाना ही अपने आप को पीछे करना है। तो जब अपने आप पर विश्वास रखते, कैसे नहीं हो सकता, हो सकता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह काम किया, करके दिखाया, वो आकाश में उड़ने लगे, विमान निर्माण किया, कुछ ऐसे साधन निर्माण किए, वो आकाश में उड़ने के लिए हमें मदद रूप होते हैं। जो प्रयत्न करता है वो कभी पीछे नहीं हटता। प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसको लगातार करना चाहिए। जो भी हम मन में ठाने वो कर सकते हैं। ऐसी कर सकने की क्षमता हर एक में है। और ऐसा जो विचार है, ये विचार अद्भुत विचार है, और यही विचार आदमी को खड़ा करता है। मैं हो सकता हूं, बन सकता हूं, आई कैन डू, ये ताकत निर्माण करने वाला शिक्षण होता है। ऐसा शिक्षण देने का काम महर्षि पतंजलि करते हैं, हमारी महापुरुष करते हैं, अवतार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनको याद करते हुए उनको बारंबार प्रणाम।